नमः शिवाय। सावन माह के सोमवार को महादेव की पूजा की जाती है। वहीं इसी दौरान आने वाले हर मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। यह उपवास अखंड सुहाग, संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा आदि के लिए किया जाता है। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती जी की पूजा करना बेहद लाभदायक होता है। मंगला गौरी का यह व्रत सुहागन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। मान्यता है कि इस उपवास को रखने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली के योग बनते हैं। वहीं कुंवारी लड़कियां भी ये उपवास रखती हैं क्योंकि इससे मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि मंगला गौरी व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने अखंड सुहाग के लिए धारण करती हैं। सावन के दूसरे मंगलवार को व्रत धारण से ही इसका नाम मंगला और इस दिन माता पार्वती की पूजा की जाती है, इसीलिए गौरी नाम से प्रचलित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस व्रत का खास महत्व है। माता पार्वती की पूजा अर्चना करना हर स्त्री के लिए सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद होता है। कुंवारी लड़कियां अगर गौरी व्रत का धारण करती हैं तो उन्हें सुयोग वर की प्राप्ति होती है तथा विवाह में हो रही अड़चन भी दूर हो जाती है। सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को अपने पति की लंबी उम्र के लिए अर्थात अखंड सौभाग्यवती होने की लालसा में रखती हैं। इस व्रत की खास मान्यता है कि अगर किसी का विवाह मांगलिक होने की वजह से नहीं हो रहा है तो वह अड़चन दूर हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि सावन के मंगलवार के दिन मंगला गौरी के साथ हनुमान जी के चरण से सिंदूर लेकर उसका टीका माथे पर लगाने से मंगल दोष समाप्त हो जाता है। सुहागन महिलाएं अगर इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। सावन में मंगलवार को सुहागिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखकर शाम को मंगला गौरी की विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं और व्रत कथा पढ़ती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी संपत्ति भी थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं होने के कारण वे काफ़ी दुखी रहता था। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह भी अल्पायु निकला। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई, जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसी सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। अतः अपनी माता के इसी व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से ही मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं।